क्या आप जानते हैं पुरी में हम भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन करते हैं वह स्वरूप हमें श्री राधा रानी की कृपा से प्राप्त हुआ है। एक बार श्री कृष्ण द्वारिका में अपने महल में विश्राम करते हुए स्वप्न में राधा राधा नाम उच्चारण करते हैं। राधा नाम सुनकर सभी रानियों के हृदय में राधा रानी के विषय में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन द्वारिका में सिर्फ 3 ही लोग ऐसे थे जिन्हें ब्रज लीला के बारे में पता था। पहले स्वयं श्री कृष्ण, दूसरे बलदाऊ और तीसरी मैया रोहिणी। अब सभी रानी मिलकर रोहिणी मैया के पास जाती हैं और उनसे अनुरोध करती हैं कि वे उन्हें ब्रज की लीला सुनाएं, लेकिन रोहिणी मैया पहले तो मना कर देती हैं, क्योंकि मैया जानती थीं कि यदि श्री कृष्ण एक बार भी ब्रज की लीला सुनेंगे तो वे वापस ब्रज चले जाएंगे। लेकिन रानियों के बहुत अनुरोध के बाद रोहिणी मैया तैयार होती हैं और मैया सुभद्रा को द्वारपाल बनाकर द्वार पे खड़ा कर देती हैं और उन्हें कहती हैं कि यदि श्री कृष्ण और बलदाऊ आए तो उन्हें द्वार पर ही रोक दे। अब ब्रज की लीला प्रारंभ होती है। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण और बलदाऊ आ जाते हैं। सुभद्रा मैया उन्हें द्वार पर ही खड़ा कर देती है, लेकिन रोहिणी मैया की आवाज तो द्वार के बाहर भी जा रही थी। अब जैसे जैसे ब्रज की लीला बढ़ती है, जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे ही श्री कृष्ण की आंखें बड़ी होने लगती हैं, उनका पूरा शरीर पिघलने लगता है। यही हमारी श्री सुभद्रा मैया और बलदाऊ जी के साथ भी होता है। उनकी आंखें भी बड़ी बड़ी होने लगती हैं, उनका शरीर पिघलने लगता है और हमारे जगन्नाथ महाप्रभु का स्वरूप प्रकट होता है। इस स्वरूप के दर्शन सर्वप्रथम नारद मुनि ने किए थे और नारद मुनि ने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आपके इस स्वरूप के दर्शन सभी लोग कर पाएं। जगन्नाथ महाप्रभु पहले द्वारिका में ही प्रकट हुए थे, लेकिन कलयुग में हम जैसे अधमों का उद्धार करने के लिए जगन्नाथ महाप्रभु पुरी में विराजमान हैं।